हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छा कर रहे होंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, काम बनते जाएंगे, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ पे डिस्कशन करूंगा कि क्या नीट के अंदर अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो क्या आप बायो के अंदर पूरा स्कोर कर सकते हो। नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं जो बाहर से आते हैं। क्या एनसीईआरटी पढ़ने से काम बन जाएगा या कुछ बाहर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे से कुछ डाउट्स हैं मेरे पास जो आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो मैंने अमेजिंग रिसोर्सेज कुछ कलेक्ट किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो आखिरी 10-15 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आप कर लेते हो तो आप आराम से बहुत अच्छा एक डिसेंट स्कोर कर सकते हो। 350, 340, 360 इवन वो आप कर सकते हो, स्कोर बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज़ फिर से कमेंट में मत पूछना कि क्या मैं कर पाऊंगा, मैंने डायरेक्ट बोल दिया है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सब कर पाओगे। अब जब नीट 2021 हुआ तब ये काफ़ी ज़्यादा बात चली कि एक दो क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे थे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें चल रही थी, तो मैंने देखा कि कौन से क्वेश्चंस हैं वो। देखो मैं आपको खुद दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा एक्चुअली वो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है वो क्वेश्चन, वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर को। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया था विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये था नीट 2021 का क्वेश्चन। अब देखना ये क्वेश्चन कहां से रिजेंबल करता है। ये AIPMT 2015 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में बैठोगे तो तुम खुद एकदम भौचक्के रह जाओगे। इतने क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, सो ये चीज अब ये देखो एनसीईआरटी में दिखाता हूं मैं कहाँ है। ये देखो यहाँ पर, जहां पर हॉर्मोन्स के सबके नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्रोलैक्टिन भी लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोलैक्टिन भी लिखा हुआ है, और उसके बाद में ये देखो दीज हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यही था, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन पार्चुरेशन में नहीं, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी और मदर के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ रहे हो, ये चीज एनसीईआरटी में है, बाहर नहीं है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है, चीजें बस घुमा दी हैं इन लोगों ने। मैं एक और क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं जो लोग बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से बाहर आया। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, यू नो दैट यार। सबसे पहले जोना पेल्यूसिडा आती है बाहर ही बाहर, तो जोना पेल्यूसिडा के अंदर ही ऑब्वियसली रिसेप्टर्स होंगे स्पर्म बाइंडिंग के लिए। ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो यहाँ पर, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है, ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कर दिया कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है स्पर्म बाइंडिंग के लिए, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ कि स्पर्म सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आता है, जोना पेल्यूसिडा की। तो ऑब्वियसली वो आउटरमोस्ट लेयर, तो उसी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे स्पर्म बाइंडिंग के। तो इसका आंसर था जोना पेल्यूसिडा। तो एक चीज आप ध्यान से सुनना मेरी, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है आपको। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, इतना अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी को, और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने हैं। यू विल डेफिनेटली एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। आपको सिर्फ ये दो चीजें करनी है। ओके, I was able to score a good marks in NEET biology just because I did these two things. Okay, and this is it for the video. मैंने आई होप ये हेल्प करा हो। अब एक चीज ध्यान में रखना, अब मेरे को कमेंट्स में ये नहीं पूछना कि एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार आप एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सब होगा। आप पेशेंस रखो, बस कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी वेटजी कुछ नहीं होती है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। जितना पढ़ोगे, जितना याद करोगे, उतने ज्यादा नंबर आएंगे, उतना अच्छा स्कोर करोगे। ऑब्वियसली यही तो नीट एग्जाम है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए किस चीज़ पे वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, आपकी और क्या डाउट्स हैं। ठीक है, बाय।